हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उपवास के ऊपर। ऐसा एक उपवास जो मसीह लोग अगर रखेंगे तो उनका नुकसान ही होगा। जी हाँ, मैं जो कहने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ इतनी सी बात सुनकर मत चले जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सही से समझ पाएंगे, है ना। शुरू की कुछ बातों को सुन लेंगे और आपको लगेगा आप पता नहीं क्या बोल रहे हो। ऐसा नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है, हमारा वीडियो बहुत छोटा होता है, इसीलिए आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऐसा एक उपवास है ना, ऐसा एक उपवास है जिसे अगर आप जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर मसीह लोग इस उपवास को करेंगे, ऐसे उपवास को करेंगे, तो आपका सिर्फ नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। आपका शरीर का नुकसान होगा, आपके सेहत का नुकसान होगा, आपके आत्मिक जीवन का नुकसान होगा और आप आत्मिकता में पीछे हो जाएंगे। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत बार आपने सुना होगा कि उपवास रखने से आत्मिक उन्नति होती है और आत्मिकता में बढ़ोतरी होती है, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ उपवास रखने से आपका नुकसान होगा। उन्नति तो बाद में होगी, सबसे पहले आपका नुकसान होगा। तो मैं किस विषय पे बात करने वाला हूँ आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि उपवास किस तरीके से रखना है और कौन से उपवास से आपका नुकसान हो सकता है, कौन से उपवास से आपका फायदा हो सकता है। इसीलिए बड़े ध्यान से आज की वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी मसीह भाई बहन लोग इसको देखें, समझे और अच्छे रीति से उत्तम तरीके से उपवास को रखें। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उपवास की अगर हम बात करें, अगर हम कहें उपवास की, तो बाइबल में बहुत सारे लोगों ने उपवास रखा है। यीशु मसीह ने भी उपवास रखा है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और सेवकाई शुरू किया, उससे पहले उन्होंने 40 दिन का उपवास रखा। हम सब लोग जानते हैं यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास रखे थे। और आज के समय में जो अभी समय चल रहा है, ये जो मार्च अप्रैल का समय चलता है, इस समय में क्या होता है कि बहुत सारे नामधारी मसीह लोग 40 दिन का उपवास रखते हैं ना, हर साल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल रख रहे हैं। जो नामधारी मसीह हैं वो सिर्फ अपने आप को मसीह कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन उनके कई लोगों के जीवन से मसीहत नहीं झलकती है। बस साल के 2-3 त्योहार होते हैं, चाहे वो क्रिसमस हो, ईस्टर हो, पाम संडे हो, गुड फ्राइडे, इन सब दिनों में तो वो बहुत बड़े मसीह बन जाते हैं, लेकिन बाकी दिनों में उनके जीवन से मसीहत का कोई काम नजर नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग 40 दिन का उपवास रखते हैं और उपवास रख के वो अपने आप को बहुत महान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार सच्चाई में, अगर ईमानदारी में अगर आप देखेंगे, तो उपवास रखने का एक तरीका है। आज के समय में बहुत सारे लोग उपवास देख कर रखते हैं। आपने अगर उपवास रखा है तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी रखना चाहिए। देखिए, उपवास के पीछे एक कारण होना चाहिए। आप उपवास किस बात पे रख रहे हैं? क्या आपका कोई मकसद है या कोई प्रार्थना का विषय है? किसी विशेष चीज के लिए आप उपवास रख रहे हैं? अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रख रहे हैं? अगर ऐसी कोई चीज आपके जीवन में है जो आपका मकसद है, परमेश्वर के सामने आप रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं उपवास के साथ, तो बिल्कुल सही है, आपको उपवास रखना चाहिए। या फिर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रेरणा मिला हो या परमेश्वर की आत्मा ने आपसे उपवास रखने के विषय में कहा हो, इस विषय को लेकर तू उपवास कर। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ना, एक बार दुष्ट आत्मा जब नहीं निकली तो यीशु मसीह जब वहां आए तो उनके चेलों से यीशु मसीह ने कहा कि ये आत्मा बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती है ना। कई बार कई चीजों के लिए हमें उपवास और प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। तो अगर पवित्र आत्मा आपको बताता है ऐसे उपवास के साथ करने के लिए, तो अच्छी बात है, वो सही भी है। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे मसीह लोग देखा देखी, यानी कि एक उपवास कर रहा है, उसको देखकर ये भी उपवास रख रहा है, जबकि इसका कोई मकसद नहीं है, परमेश्वर की ओर से कोई अगुवाई नहीं है, कोई विषय नहीं, बस इसीलिए उपवास रख रहे हैं कि बाकी लोग रख रहे हैं इसलिए मैं भी रखूंगा। यानी अभी का जो समय चल रहा है 40 दिन का उपवास, अभी बहुत सारे कलीसियाओं में कलीसिया के जो अध्यक्ष है जबरदस्ती पूरी कलीसिया को उपवास रखने के लिए कहते हैं कि सभी लोग उपवास रखो। मेरे पास एक भाई का फोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक कैथोलिक चर्च में जाता हूँ, मैं वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पर अभी उपवास शुरू हो गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको भी उपवास रखना है, अगर आप इस चर्च में आते हो तो आप भी उपवास रखिए, 40 दिन का उपवास आपको भी रखना है। तो मुझसे उन्होंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा आपको परमेश्वर ने उपवास रखने के लिए कहा है या आपके कोई ऐसा विषय है, आप उपवास किसी के कहने से आप उपवास रख रहे हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, तो उस उपवास का कोई मतलब नहीं है ना। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा उपवास के बारे में कि कपटियों के समान उपवास नहीं करना है। मत्ती 6 अध्याय के आप 16 से पढ़िएगा, 16 से लेकर आगे जब पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा। 18 तक पढ़ेंगे, 2-3 आयत हैं, तो वहां पर इस पर मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, सुन लीजिए। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपने मुंह पर बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि, ठीक है,
वो अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। है ना, दूसरों को दिखाने के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है। आपका उपवास गुप्त में होना चाहिए, आपका उपवास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए अगर उपवास करेंगे, बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर हैं ना। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे उपवास रखने वाले लोग हैं जो कुछ भी खाना पीना नहीं खाते कई दिन तक। मान लीजिए किसी ने 7 दिन को उपवास रखा, वो 7 दिन तक क्या करेंगे, बिल्कुल कुछ न खाएंगे ना कुछ पिएंगे, बिल्कुल एकदम ऐसे रहेंगे, कुछ खाए बिना पिए बिना। तो बहुत सारे जो आसपास के मसीह लोग वो भी कहेंगे हम भी उपवास रखेंगे, लेकिन उनका शरीर भी उतना ताकतवर नहीं, उनके शरीर में पानी की दिक्कत हो सकती है। वो भी देखा देख उपवास रख लेता और उसके बाद एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद जब उनके शरीर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वो बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। क्या हुआ आपका ऐसे उपवास रखने से? देखिए, उपवास ऐसे नहीं रखा जाता। उपवास का एक मकसद है। बहुत सारे लोग 40 दिन का उपवास रख रहे हैं, बहुत सारे लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं, 21 दिन का उपवास रखते हैं, 7 दिन का उपवास रखते हैं। लेकिन उपवास में आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। आपके पास विषय होना चाहिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करना, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। लेकिन आजकल लोग उपवास के नाम पर सिर्फ सुबह 2 मिनट प्रार्थना कर लेते हैं, बाकी दिन गंदे चीजों में पड़े रहते हैं, इधर उधर की बातों में पड़े रहते हैं, पाप में पड़े रहते हैं। फिर शाम को खाना खाने के टाइम फिर 2 मिनट प्रार्थना कर लेते हैं। ये कोई उपवास थोड़ी, इससे आप अपना नुकसान कर रहे हैं। एक तो क्या नुकसान हो रहा है, जब आप ऐसे उपवास रखते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, और हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको ये लगता है कि परमेश्वर मैंने तो तेरे लिए उपवास रखा था और मैं ही बीमार पड़ गया। फिर धीरे धीरे परमेश्वर से आपका विश्वास उठने लगता है ना। फिर आप परमेश्वर पर उतना मजबूत नहीं रह पाते, चर्च जाना छोड़ देते हैं, बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो जाती है। इसीलिए उपवास रखने से पहले उपवास के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ो, उसका 58 अध्याय को पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। वहाँ उपवास की बहुत सारे चीजों को बताया गया। यहाँ पर इस प्रकार 4 आयत में कहता है, 58 के 4 में लिखा, सुनो तुम्हारा उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। परमेश्वर कह रहा आज के टाइम पे ऐसी प्रार्थना लोग करते हैं, ऐसे उपवास रखते हैं, उपवास तो रख लेते हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़े भी करने लगते हैं, एक दूसरे की बुराई भी कर रहे हैं, है ना। एक ही कलीसिया में कोई पास्टर की बुराई कर रहा है, पास्टर विश्वासी की बुराई कर रहा है, जबकि उपवास में बैठे हुए हैं, 40 दिन का उपवास चल रहा है, लेकिन उनके जब खाली टाइम पे बैठ के प्रार्थना करने की बजाय एक दूसरे की बुराइयां चल रही है ना, लड़ाई झगड़े की बातें चल रही हैं और उनके मन में झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं। क्या इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है? परमेश्वर कहता है तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती, स्वर्ग में भी नहीं जाती, अगर तुम ऐसी चीजों पर उपवास रखकर बैठे हो और इस तरह का अगर अपना जीवन आप जी रहे हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना यह है कि उपवास अगर आप रख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप किसी के देखे देखे उपवास मत रखिए। अगर कोई दूसरा उपवास रख रहा है तो आपको लग रहा है कि भैया मैं उसके सामने तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वो उपवास रख रहा है मैं नहीं रख रहा हूं, तो चलो मैं भी उपवास रख लेता हूं। और उसके बाद उसने उपवास रखा, वो पानी भी नहीं पीता तो मैं भी नहीं पीऊंगा। ऐसा करके आप सिर्फ अपने शरीर को दुख दे रहे हो, अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हो और बाद में बीमार भी पड़ जाओगे और आपका उपवास भी खत्म हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, उपवास आप रखिए, अच्छी बात है, आप उपवास रखिए, परमेश्वर के समीप बैठिए, प्रार्थना करिए। आपके पास विषय होना चाहिए। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो कोई ना कोई विषय आपका होगा, उस विषय को लेकर आप उपवास रखिए। हो सकता है कि आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, वो विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन आप उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उसके मन को बदल दीजिए ताकि वो आप पर विश्वास करे। ये एक कारण है उपवास रखने का। हो सकता है आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दिन से कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है, वो स्वतंत्र नहीं हो रहा है, आप उसके लिए उपवास रख रहे हैं, बैठ रहे हैं कि परमेश्वर मैं उपवास के साथ इसके लिए प्रार्थना करता हूं, ये दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र हो जाए। ये तरीके से अगर आप उपवास रखते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी के देखा देखी उपवास रख रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए चर्च में आप उपवास कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे सिर्फ आप अपने जीवन में अपने शरीर में दुख देने का काम कर रहे हैं और बाद में धीरे धीरे आपकी आत्मिकता भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि ऐसे उपवास से आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी। आप परमेश्वर के, जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी तो आपको लगेगा कि मेरे उपवास करने से परमेश्वर खुश नहीं होता, मैं आप परमेश्वर से उपवास नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा। ऐसे करके आप कमजोर पड़ जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, उपवास रखिए लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, और उपवास जब रखते हैं तो पूरी रीति से प्रभु के संगति में बैठें, प्रार्थना करें। उपवास
के समय इधर उधर की चीज़ों में मन ना लगाएं, लड़ाई झगड़े तू मैं चुगली में, है ना, इधर उधर की बातों में मन ना लगाएं, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। पूरा दिन जब आप उपवास में होते हो परमेश्वर के समीप में बिठाएं और समीप में बैठें और प्रार्थना करें, और उसके बाद अपने उपवास को आप समाप्त करें। ये तरीका है उपवास करने का। तो मैं आज जो कहना चाहता था वो यही है कि आज बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग हैं जो सही रीति से उपवास करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उपवास का मतलब भी नहीं पता, बस ऐसे ही आंख बंद करके कर रहे हैं क्योंकि उसने किया इसलिए मैं कर रहा हूं। तो आप ऐसा ना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसके अनुसार उपवास करें और वैसे ही जीवन जिएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। उसके आने से पहले अपने जीवन को परख लीजिए और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जिए, ताकि यीशु जब आए उसके संग आप बादलों पर जा सके।